नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजर। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। उसने कुछ एक्सियोम्स और कुछ पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। एक्सियोम्स मीन्स सिद्धांत जो मैथ के एवरी पार्ट पे लागू होते हैं, और पोस्टुलेट ओनली फॉर ज्योमेट्री। एक्सियोम्स एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑन मैथमेटिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स में सभी पार्ट पे ये लागू होता है। मैथमेटिक्स में सभी पार्ट पे यानी एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सभी पे ये एक्सियोम्स लागू होता है। पोस्टुलेट सिर्फ एप्लीकेबल ऑन ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए सीमित है पोस्टुलेट। एक्सियोम्स टोटल 7 है हमारे पास। नंबर 1, things which are equal to the same thing are equal to one another। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कुछ चीजें अगर किसी सेम चीज में इक्वल है तो वो अपने आप में भी इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू बी और सी इज इक्वल्स टू बी। देखो, ए के इक्वल बी है और बी के इक्वल सी है, तो ये दोनों ए और सी बी इक्वल होंगे, राइट। एक्सियोम्स 1। सेकेंड नंबर, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल नंबर में इक्वल ऐड किया जाए सो दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे? देखिए कि सपोज मैं फॉर एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं 1 + 2, सॉरी 3 इज इक्वल्स टू 3, राइट। ये दोनों इक्वल है। ये इक्वल नंबर में इक्वल्स को ऐड करो, यानी कोई भी इक्वल नंबर, यानी 1 और इस तरफ भी 1, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैंने 1 ऐड किए, सो मुझे आंसर मिलेगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 4 इज इक्वल्स टू 4, राइट। अगर किसी इक्वल नंबर में हम इक्वल नंबर को ही ऐड किया जाए तो टोटल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 3 देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यहां पे एडिशन था, यहां पे सब्ट्रैक्शन है, दोनों इक्वल ही है, 2 और 3 सेम है। देखिए आप कैसे, अगर इक्वल में से इक्वल वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, इक्वल होगा, लाइक दिस। देखो 3 = 3, ये दोनों इक्वल नंबर है, इसमें से हम इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 1 इक्वल है, 3 - 1 यानी 2, 3 - 1 2, तो आंसर मिला वो भी क्या है, 2 इज इक्वल टू 2। यानी इक्वल में से इक्वल बात करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो भी इक्वल होगा। नंबर 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए, कोई चीजें जो कोइंसाइड यानी एक दूसरे से मेल खाती है। कोइंसाइड मीन्स क्या, एक दूसरे से मेल खाती है। कोई ऐसी चीजें जो एक दूसरे से मेल खाती है वो एक दूसरे से इक्वल होगी, राइट। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल, यहां पे सेम रेडियस वाला कोई सर्कल है, इसकी भी रेडियस इक्वल है, राइट। दोनों की रेडियस इक्वल है, दोनों सर्कल ही है, यानी कोइंसाइड यानी एक दूसरे से मेल खाती है दोनों सर्कल, राइट। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब नेक्स्ट पेज पे नंबर 5। नंबर 5 देखिए, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर होल वैल्यू के पार्ट किए जाए तो जो होल वैल्यू है वो बड़ी होती है उसके पार्ट से। देखिए कैसे, होल वैल्यू यानी अगर हम ले लेते हैं कि 100, एक बॉटल है उसमें 100 लीटर वाटर है, राइट। अगर उसके 10 पार्ट्स किए जाए तो हर एक बॉटल में
उसके 10 पार्ट्स किए जाए तो हर एक बॉटल में 10 लीटर वाटर आएगा, राइट। तो जो उसका हर एक पार्ट हुआ वो क्या हुआ, 10 लीटर। तो जो 10 लीटर है वो 100 से छोटे है, यानी जो होल पार्ट है वो ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, किससे, उसके पार्ट से। सो यहाँ पे क्या बताया, अगर होल वैल्यू के पार्ट किए जाए तो जो होल वैल्यू है वो बड़ी होती है उसके पार्ट से, उसका जो पार्ट है उससे ये जो होल वैल्यू है वो बड़ी होगी ऑलवेज, राइट। नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए, कुछ चीजें जो किसी सेम थिंग के डबल है तो वो जो चीजें है वो अपने आप में इक्वल होगी। देखिए, फिर से एक बार मैं दोहराता हूं कि कुछ चीजें हैं जो किसी सेम थिंग के डबल है तो वो जो चीजें हैं वो अपने आप में भी इक्वल होगी। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 2x इज इक्वल्स टू वाई, यानी y x डबल है y से, और 2x इज इक्वल्स टू z, राइट। तो यहां पे ये दोनों y इज इक्वल्स टू 2x और z इक्वल भी 2x, यानी y डबल है x से, z डबल है x से, राइट। सो y और z दोनों इक्वल होंगे, राइट। फिर से एक बार देखिए, कुछ चीजें हैं जो किसी सेम थिंग के डबल है तो वो जो चीजें हैं वो अपने आप में भी इक्वल होगी। देखिए 7 नंबर उसके जैसा ही, थिंग्स विच आर हेल्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए, कुछ चीजें हाफ, यहां पे डबल था, यहां पे क्या था, डबल, यहां पे क्या है, हाफ। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए, कुछ चीजें हाफ है किसी सेम थिंग के तो वो अपने आप में इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल x बाई 2 इज इक्वल टू a और x बाई 2 इज इक्वल टू b। सो यहां पे क्या होगा, a और b दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए, बिकॉज x बाई 2 x बाई 2, यानी a और b दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। अब देखेंगे पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री के लिए सीमित है, पॉस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही सीमित है। अब देखिए, फर्स्ट, a straight line may be drawn from any one point to any other point। देखिए, एक सीधी लाइन ड्रॉ की जा सकती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कैसे, देखिए आप, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये दूसरा पॉइंट ले लिया, यहां से एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इतना ही, राइट। सेकेंड नंबर, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली। अब देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन, एक टर्मिनेटेड लाइन, इस लाइन को किसी भी तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक, राइट, इनडिफाइनाइट, अनंत तक। देखिए, ये जो लाइन है लाइक दिस, यही लाइन ले लेते हैं हम, किसी भी तरफ यानी इस तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज इस तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, राइट। नंबर 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जो सर्कल है वो किसी भी सेंटर या किसी भी रेडियस के साथ बनाया जा सकता है। देखिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम किसी को भी सेंटर ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट, राइट, और किसी भी रेडियस के साथ। सो यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया 2 सेमी। सो यहाँ पे सेंटर ये हुआ और ये रेडियस, ये हो गया सर्कल।
किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर में हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। किसी भी सेंटर के साथ और किसी भी रेडियस के साथ हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज, नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 4। देखिए पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स है वो एक दूसरे से इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। यानी देखिए, अगर मैं ऐसा कोई राइट एंगल ले लेता हूं, सेकेंड ऐसा कोई राइट एंगल ले लेता हूं, अदरवाइज ऐसा कोई राइट एंगल है, राइट। तो ये तीनों राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल यानी 90 डिग्री, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, सभी राइट एंगल वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, पोस्टुलेट नंबर 5 यानी मोस्ट आईएमपी पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर 5 यानी मोस्ट आईएमपी। पोस्टुलेट नंबर 5 मोस्ट आईएमपी है। देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आएगा आपको, मैं फिगर के साथ आपको समझाता हूं। पहले ये क्या कह रहा है ये समझते हैं हम। अगर कोई एक सीधी लाइन दो सीधी लाइन पर फोल्ड करती है और इंटीरियर एंगल जो बनते हैं वो एक साइड में लाइन के जो उनका सम अगर दो राइट एंगल से कम होता है, तो जो दो लाइन जिन पर एक सिंगल लाइन फोल्ड करती है उनको इनडिफिनेटली बढ़ाया जाए, यानी अनंत तक बढ़ाया जाए, तो उस साइड में जिस साइड में 90 यानी दो 90 एंगल होंगे राइट एंगल से, उनका जो सम है वो कम होगा। तो वो दो लाइन एंगल से क्या होगा, एक दूसरे को वो आगे जाके मीट करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी, राइट। देखिए, समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, देखो मैं समझाता हूं आपको, देखिए ध्यान से। ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, यानी दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, यानी यहां पे सपोज 90 डिग्री और यहां पे भी 90 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल हुए ए और बी, ये भी इंटीरियर एंगल होंगे सी और डी। ए और बी इंटीरियर एंगल, सी और डी इंटीरियर एंगल, राइट। ये दोनों सपोज राइट एंगल है, ये दोनों सपोज राइट एंगल है। सो यहाँ पे सी प्लस डी 90 प्लस 90 यानी 180 होगा ये, राइट। और यहाँ पे ये दोनों इंटीरियर एंगल, ये दोनों राइट एंगल नहीं है। सपोज ये दोनों राइट एंगल है और ये दोनों राइट एंगल नहीं है। सो जिस तरफ राइट एंगल नहीं है उस तरफ ये जो लाइन है वो आगे जाएगी और आगे जाके दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी। ये थी हमारी पोस्टुलेट नंबर 5, राइट। ये मोस्ट आईएमपी पोस्टुलेट है, फिगर से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।